हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे है, जिसमें कि हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना देखेंगे। और इसके अंदर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं जितना फास्ट हो सकता है उतना जल्दी मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी। एंड इसी वीडियो में उसकी प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, 10 ईयर्स के पेपर्स जो हम कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। एक पार्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूँगी छोटा ही हो। एंड आप में से किसी ने मुझे कहा था, कमेंट किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज़ उसका एक वीडियो बनाएं। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था एक दिन पहले, और उसमें मैंने बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पहले आए थे। उसमें से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस भी हुए हैं। अभी करेंटली अगर इंग्लिश की बात करें, 15 हमारे पास टॉपिक्स है। तो 15 में से आप देख लीजिए कि भाई जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उससे डिवाइड करके आप देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपके सेट होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो उसका डिटेल वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। पहले हम इस चीज़ से फोकस कर लेते हैं। एंड ये जो मटेरियल है, ये लक्ष्य का है। मैंने आपसे पहले भी कहा था लक्ष्य की, बिकॉज मैंने अपने एग्जाम में लक्ष्य का ही प्रीवियस ईयर पेपर मैंने उसको उसी से मैंने स्टडी की थी। एंड जो मैंने डेस्क्रिप्टिव बुक जो ली थी वो लक्ष्य की ली थी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके जैसा मैं आपको अभी इसमें करवा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह का मुझे मिला था। मुझे और कोई सोर्स उसमें प्रेफर करने की नीड नहीं रही थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपने कुछ ना कुछ प्रेफर किया होगा डेफिनेटली। अब तो एग्जाम ही आ गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव जिनमें कि नॉट लगा होता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। बी रेगुलर इन योर स्टडीज। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, क्या करेंगे? डू नॉट बी इरेगुलर। अब ध्यान दीजिएगा, देखो एफर्मेटिव है बी रेगुलर इन योर स्टडीज। ठीक है, अपनी स्टडीज में रेगुलर रहें। डू नॉट बी इरेगुलर इन योर स्टडी, आपको मीनिंग नहीं बदलना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, डू नॉट रेगुलर। अब इन्होंने इरेगुलर कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव हो गया और यहाँ भी नेगेटिव। समझ आई बात? आप डू और डज कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे स्टडीज़ की बात की हुई है, योर स्टडीज़, इसलिए यहाँ पे इसको प्लूरल कंसीडर किया है, उसके लिए डू नॉट लगाया है। सिंगुलर अगर होता तो यहाँ पे हम डज लगाते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आपको क्या करना है, शी इज़ नॉट अ फुलिश गर्ल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ना एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगी, मतलब सॉरी ऑप्शन से क्लियर हो जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो करना आपको ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी तोप तोप नहीं होता ये पेपर, बहुत इजी पेपर होता है और आपका भी बहुत अच्छा पेपर रहेगा। ट्रस्ट मी, बस अपने एफर्ट्स देते जाइए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने इतनी मेहनत, मतलब मैंने मेहनत थोड़ी कमी रख दी, वो नहीं होना चाहिए गिल्ट बस। ही लव्ड रांझा। ओहो, ही लव्ड रांझा। ठीक है, तो ही लव्ड है यहाँ पे, आपको इतना पता होना चाहिए, हमने टेंस भी किया था। वो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब डिड लग गया। ही डिड नॉट हेट रांझा। ठीक है, लव नहीं लगाया क्योंकि वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। अब मैं आगे चल रही हूँ। डबल नेगेटिव होता है, हम डबल नेगेटिव लगाकर भी अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव कैसे करना है वो देखिए। ही डिसक्वालीफाइज अदर्स इन वर्क। ठीक है, ही डज नॉट क्वालिफाई अदर्स इन वर्क, अपने को नॉट लगाना है। देखो ठीक है, यहाँ पे डिसक्वालीफाई किया हुआ था कि उसने, मतलब ही डिसक्वालीफाइज अदर इन वर्क, वो वर्क में दूसरों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि वो दूसरों को क्वालिफाई नहीं करने देता, यही मीनिंग हुआ इसका। वही बात हुई ना। तो देखिए ही डज नॉट क्वालिफाई अदर इन वर्क, समझ रहे हैं बात को? मीनिंग को नहीं बदला है आपको, तो बस शब्दों का उलटफेर करना है इसमें। हर एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हर एप्लीकेशन वॉज नॉट रिजेक्टेड, नॉट भी लग गया, नेगेटिव भी हो गया, मीनिंग भी नहीं बदला। इस तरह के अपने को करने होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज एग्री। ठीक है, तो ही वॉज नॉट डिसएग्री। ठीक है, आप ये गलती मत कर देना, ही वॉज नॉट एग्री, ही वॉज नॉट एग्री, तो वो मत कर देना आप, मीनिंग नहीं बदल देना। अब हैज़ हैव अगर आ रहा है तो इज एम आर प्लस नॉट विदाउट द्वारा चेंज कैसे करेंगे देखिए। ये थोड़ा टफ लगते हैं अपने को रूल्स, बट जब एग्जाम्पल करते हैं तो रूल्स अपने आप लर्न हो जाते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर हर। ठीक है, उसके लिए फीलिंग्स है भाई, तो आई एम नॉट विदाउट फीलिंग्स फॉर हर। आई एम नॉट विदाउट फीलिंग्स फॉर हर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हैव और हैज़ वाले जहाँ पे आएंगे वहाँ पे आपको इज एम आर प्लस नॉट प्लस विदाउट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? यहाँ पे देखिए इज एम आर प्लस नॉट प्लस विदाउट। एक और देखते हैं। दे हैव अ ग्रेट फियर, दे आर नॉट विदाउट अ ग्रेट फियर। ठीक है, अगर टू है क्वेश्चन के अंदर, टू को हटा के सो लगाना है। ठीक है, और फिर आगे आपको टू प्लस कैन नॉट
या फिर कुड नॉट, अगर पास्ट की फॉर्म में है तो कुड नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल पे आते हैं, रमेश इज़ टू टॉल टू गो इनसाइड द बस। ठीक है, तो रमेश इज़ टॉल, टू की जगह सो लगा दिया। रमेश इज़ सो टॉल दैट, ठीक है, दैट ही कैन नॉट गो इनसाइड द बस। आप देखिए क्या क्या चेंजेस किए हैं, सो लगा दिया है, ठीक है, और टॉल के बाद में क्या लगा दिया, दैट ही कैन नॉट गो इनसाइड द बस। ठीक, यहाँ पे देखिए शी वॉज टू वीक टू मूव, तो देखिए क्या करा, शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट मूव। तो इतना सा आपको करना है, सब्जेक्ट आपको मिल ही रहा है, दैट के बाद सब्जेक्ट लगाइए, अगर कैन वॉज मतलब पास्ट है तो कुड लगा दो, कुड नॉट, और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कैन नॉट लगा दीजिए, बस हो गया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू स्टील, तो ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही कांट स्टील। ठीक है, तो अपने को मीनिंग नहीं बदलना है। देखिए 4 रूल्स तक हो गया है। अब है आपका एज सून एज अगर आ जाता है तो उसको हटा के क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर देन लगाना है। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे, उसमें आए थे ऐसे, एज सून एज आई सो एन एक्सीडेंट आई टुक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। इन्होंने कहा एज सून एज को हटाना है, नो सूनर एंड देन लगाना है। तो देखिए एज सून एज हटाया, नो सूनर, ठीक है। अब यहाँ पे डिड क्यों लगाया है मैंने, बिकॉज यहाँ पे सौ था, सौ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब अगर यूज होगी तो डिड होगी। नो सूनर डिड आई सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। आई सी एन एक्सीडेंट देन आई टुक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, आगे देखें, एज सून एज आई विल सी हिम आई शैल मीट हिम। ठीक है, तो देखिए एज सून एज हटाया, नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, शैल आ गया, फिर आई, फिर सी, फिर हिम, देन आई शैल मीट हिम। बहुत सिंपल है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ओनली और अलोन अगर है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए नन बट को यूज़ करना है। ओनली अलोन है तो नन बट यूज़ होगा। राम मीट्स हिज रिलेटिव्स ओनली, तो राम मीट्स नन बट हिज रिलेटिव्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ रिलेटिव से मिलता है, और यहाँ पे क्या कर दिया, राम किसी से नहीं मिलता, बस अपने रिलेटिव से मिलता है। ठीक है, तो आपको नन बट लगाना है बस, राम मीट्स नन बट हिज रिलेटिव्स। ओनली हटा दीजिए एंड ओनली और अलोन जो है उसे हटा दीजिए, और क्या लगा देना है आपको, नन बट। शी अलोन लाइक्ड साइंस इन द क्लास, शी लाइक्ड नन बट साइंस इन द क्लास। ओके, अगर लेस्ट है तो लेस्ट को हटा के क्या करना है आपको, उसकी जगह सो दैट और शुड के स्थान पे, मतलब शुड अगर आ गया है तो मे नॉट माइट नॉट लगाना है। देखिए शी रॉट क्विकली लेस्ट शी शुड फेल। ठीक, तो देखिए शी रॉट, इन्होंने बोला सो दैट लगाना है आपको, लेस्ट हटा के, शी रॉट सो क्विकली दैट शी माइट नॉट फेल। ओके, एक बार फिर देखते हैं। नेक्स्ट, वॉक सो केयरफुली, ठीक है, दैट, यू तो है, शुड हटा के क्या लगाना है मुझे, अब शुड है तो मुझे माइट लगाना पड़ेगा भाई, शैल होता तो मैं मे लगा देती, तो शुड है, माइट नॉट हर्ट। आपको इतना सा ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है गाइज, अब आ गया प्रोहिबिटेड, अगर शब्द है तो इसको हटा के क्या करना है भैया, आपको नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड कर देना है। ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस रूम, ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस रूम, तो बहुत सिंपल हो गया यार। ठीक है, इस पर सेकंड करने की भी नीड नहीं है क्योंकि मुझे फास्ट करवाना है गाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज होने पर उसको नेगेटिव बनाना है, तो ऑलवेज की जगह नेवर तथा वैन की जगह बट यूज़ करेंगे। देखिए आई ऑलवेज शिवर वैन आई एम क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो आई नेवर शिवर वैन क्रॉसिंग द रोड। ओके, इनमें मीनिंग बदल गया है। चलिए आगे देखते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर आ रहा है तो वो अपने को पता होना चाहिए, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, अब ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो कैसे करेंगे, नो अदर। सुपरलेटिव में अगर आ रहा है, देखो सुपरलेटिव होने पर नेगेटिव करना है अगर, तो नो अदर लगाना पड़ेगा आपको। नो अदर किंग वॉज एज ग्रेट एज अकबर, कानू इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, नो अदर स्टूडेंट, ठीक है, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज कानू। आप इतना घबराइए मत, आपको सेंटेंस नहीं बनाने बैठना है वहाँ पे, आपको तो चारों में से चूज करना है।
तो वो इजी होगा बहुत ज़्यादा। कंपैरेटिव डिग्री अगर आ गई है आपके, ठीक है, और नेगेटिव में करना है तो आपको सो एज का यूज़ करना है। ही इज़ एज टॉल एज अ ट्री, द ट्री इज़ नॉट टॉलर देन ही। ओके, द ट्री इज़ नॉट टॉलर देन ही, कंपैरेटिव को आपको नेगेटिव में करना है। तो शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन मी, तो देखिए मी का उठाइए, आई एम नॉट सो ब्यूटिफुल एज शी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। एफर्मेटिव वाक्य में एवरीबडी या एवरीवन अगर आ रहा है तो नेगेटिव में नोबडी बट यूज़ करना है। एवरीबडी लव्स मनी, देयर इज़, आपको ये पूरा यूज़ करना है, सॉरी गाइस, देयर इज़ नोबडी बट, ठीक है, बट बाद में आएगा, कैसे देखते हैं। एवरीबडी लव्स मनी, देयर इज़ नोबडी बट लव्स मनी। एवरीबडी हेट्स लाइज, देयर इज़ नोबडी बट हेट्स लाइज। थोड़े अटपटे तो हैं बट इनका तरीका यही है। ओके, अब देखिए अपना ये 12, 13, 14, देन 5। गाइस यार टाइम तो लगेगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। एफर्मेटिव में अगर एब्सटेन या रिफ्रेन है नेगेटिव वाक्य में, उसको हटा के नेगेटिव कैसे बनाना है देखिए। शी एब्सटेन्स फ्रॉम स्मोकिंग, शी डज नॉट स्मोक। ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोक, सॉरी स्टीलिंग, डू नॉट स्टील। सिंपल था, आपको इनको ध्यान रखना है। ओनली अगर है तो नन बट हो जाएगा, समटाइम्स है तो नॉट ऑलवेज हो जाएगा, बाउंड टू है तो कैन नॉट बट। फॉर द लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्लीज़, मैं रुकी हुई हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज अगर मैं इसको और लर्न करवाने बैठूंगी तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, मुझे जल्दी फिनिश करना है इसको ताकि आप लोग को थोड़ा रिलैक्स फील हो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलिए आगे चलते हैं, और इसी के बेसिस पे सारे हो रहे हैं। देखिए, ओनली अ लेजी वुड फ्ली फ्रॉम हिज वर्क। एफर्मेटिव में नेगेटिव कैसे करना है, ओनली आ रहा है, नन बट लगेगा, नन बट अ लेजी, ठीक है, वुड फ्ली फ्रॉम हिज वर्क। कितना सिंपल है गाइज यार। समटाइम्स इससे इजी कोई नहीं कर सकता। समटाइम्स नॉट ऑलवेज करना है। समटाइम्स ही वॉज क्वारलिंग विद हिज नेबर्स, तो देखिए ही वॉज, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ही वॉज नॉट ऑलवेज क्वारलिंग विद हिज नेबर्स। सो गाइज ये आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा चेंज करने नहीं बैठना है भैया, आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा। ठीक है, बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि ये फोर्थ चेंज जो है इसकी कुछ खास नीड नहीं है, एक बार देख लेते हैं। आई सो हिम एट 2 o'clock, ठीक है, सो हिम ये आपको दे रखा है यहाँ पे सिंपल पास्ट में, तो आपने क्या कर दिया, ही हैज़ंट सीन हिम, उसने 2 बजे देखा। अब इसको नेगेटिव करना है आपको, तो आपने क्या कर दिया कि उसको 2 बजे के बाद में, मतलब 2 बजे से उसको देखा ही नहीं, क्योंकि उसको 2 बजे देखा था तो उसके 2 बजे से आपने देखा नहीं। ही हैज़ंट सीन हिम, ही हैज़ंट सीन हिम सिंस 2 o'clock। ओके, आई मैट हिम इन 2001, तो देखिए आई हैव नॉट मैट हिम सिंस 2001। ओके, लास्ट ऑफ वैन अगर आता है तो नेगेटिव करते टाइम पे आपको क्या करना है, सेंटेंस में सिंस का यूज़ करना है। सिंस के पहले आने वाला जो क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट आपको यूज़ करना है, बाद वाले में सिंपल पास्ट को यूज़ करना है। चलो देखते हैं। ही लास्ट मैट मी व्हेन ही विजिटेड अजमेर, ठीक है, लास्ट आ रहा था तो इनने क्या बोला था आपको कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस, ठीक है, सिंस लग गया। अब बाद वाले में सिंपल पास्ट, ही विजिटेड अजमेर, पहले वाले में प्रेजेंट परफेक्ट, बाद वाले में सिंपल पास्ट। ठीक है, एंड आपको सिंस भी यूज़ करना है, सिंपल। आई लास्ट ओड अ हॉर्स व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, ठीक है, तो आई हैव नॉट ridden a horse since I was a young girl। 16th, आई थिंक मैं ये लास्ट रूल रखूँगी और फिर मैं एक्सरसाइज पे आ रही हूँ, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचा हुआ बता दूंगी। ठीक है गाइज, एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर अगो है, ठीक है, तो नेगेटिव करने के लिए अगो को फो में चेंज करना है आपको। ठीक है,
नेगेटिव टू एफर्मेटिव में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी। आई सो हिम अ वीक अगो। ठीक है, ये देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ वीक, वही चीज़ तो हो गई यार, अभी तो इसको सॉल्व किया ही है हमने। बस अगो अगर है तो अगो के लिए आपको फो यूज़ करना है, ठीक है। और उससे पहले जो था हमारा एक, जिसमें हमने सेंस लगाया था ये वाला, इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसमें सेंस लगाना है, ठीक है। और वहाँ पे अगो है तो फो लगाना है। ही परफॉर्म्ड इन अ ड्रामा अ मंथ अगो। देखिए, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इन अ ड्रामा फॉर अ मंथ, क्योंकि अगो तो हटाना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करती हूँ। नेगेटिव को इंटरोगेटिव करना है ना, जस्ट ऑपोजिट। नेगेटिव को अफर्मेटिव करना है तो जो अभी अपन ने किया उनका जस्ट अपोजिट होगा। देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलेंगे भाई। अब असर्टिव को इंटेरोगेटिव में करना, क्वाइट सिंपल। देख लेते हैं पहले कितने रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर इंटेरोगेटिव टू असर्टिव हो जाएगा, वो सिंपल है। फिर एक्सक्लेमेटरी आई थिंक हो जाना चाहिए। देखिए, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। एम आई, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको इंटेरोगेटिव में करना है ना। एम आई नॉट गोइंग टू माई स्कूल, ठीक है, ये होगा इसका इंटेरोगेटिव। क्योंकि इनका इंटेरोगेटिव बनाएंगे अगर असर्टिव पॉजिटिव है तो उसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ऐसा भी देंगे वो आपको, एम आई गोइंग टू माई स्कूल, तो वहाँ पे नॉट आना चाहिए। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज शी नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाओ, इसको थोड़ा पीछे लाओ और नॉट लगा दो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट मैन, ये बोल रहे हैं अगर असर्टिव नेगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट मैन, इज ही एन इंटेलिजेंट मैन, शी इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, इज शी माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, ये आपका एफर्मेटिव है। इसको कैसे चेंज किया गया नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में देखिए। ये बोल रहे हैं इंटेरोगेटिव वाक्य नेगेटिव और नेगेटिव असर्टिव का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बनाया जाता है, जस्ट वाइस वर्सा होता है। अगर पॉजिटिव वो दे रखा है तो नेगेटिव। एक्चुअली क्या, मेरा फ़ोन हैंग होने लग जाता है तो वीडियो मेरा बीच में ही रुक जाता है, ये बहुत दिक्कत हो जाती है आजकल। चलिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो देखिए एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। टीना इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, या नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इज टीना सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट, डू डिड डस का यूज़ करना है आपको। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप लोग को भी पता होगा, नहीं पता है तो हम सीख जाएंगे। शी लाइक द गेम, अब लाइक आ रहा है यहाँ पर, लाइक आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो देखिए क्या करना है, डिड आ जाएगा, डिड, फिर शी आ गया पीछे, आ गया, फिर नॉट लगा आपका, डिड शी नॉट लाइक द गेम, सेकंड फॉर्म लाइक थी तो अपन को सिंपल लगाना है लाइक। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, ठीक है, तो डू आई वॉन्ट टू गो, सिंपल। आगे चलो, हम इनको तो कर ही लेंगे आज, फिर आपका बचेगा ये तो जस्ट वाइस वर्सा होगा, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी बचेगा। सिर्फ एक्सक्लेमेटरी में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, और फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे इसको करने के बाद, बिकॉज मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ थियरी करा के। एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, अरे यार भाई, एवरीबडी, एनीबडी, एवरी मैन, एवरी वन, ठीक है। अगर इनका यूज़ हुआ है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम आपको क्या करना है, हु और नॉट यूज़ करते हैं, और क्रिया के अनुसार डू डज डिड जो भी आएगा वो। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी रिच, ठीक है, अगर एवरी वन एवरीबडी ये सब आया तो आप क्या करेंगे, हु लगा दिया आपने। अब एवरी वन वॉन्ट्स सिंगुलर था ना तो आपने डज लगा दिया, हु डज नॉट वॉन्ट टू बी रिच, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। एवरीबडी लाइक्स टू प्ले, एवरीबडी को हटाओ, हु, अब लाइक्ड तो डिड आ गया, नॉट, हु डिड नॉट लाइक टू प्ले, ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए ये। आगे देखिए, नेवर अगर आ रहा है तो आपको एवर या फिर वैन यूज़ करना है। वन कैन नेवर डू दिस जॉब, तो आपको क्या करना है, हु
can ever do this job. Okay, we can never, इसको देखते हैं, she has never done that before. तो has she ever done that before? ठीक, क्वेश्चन मार्क. I have seen nobody. तो देखिए यहाँ पे I have seen, have I seen anybody? nobody को anybody में कर दिया आपने. ठीक है, nothing को anything या what में. nothing can be done now. तो देखिए can anything be done now? ओके, या what can be done now? प्रोहिबिशन अगर आ रहा है तो डू नॉट का यूज़ किया जाता है. ठीक है, इंटरोगेटिव करते टाइम वाई यूज़ करना है. डू नॉट थिंक फॉर वॉट हैज़ बीन डन. जो हो चुका है उसके लिए सोचना नहीं है. तो वाई टू थिंक, वाई टू थिंक फॉर वॉट हैज़ बीन डन, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट फाइंड द लॉस्ट वे. वाई टू फाइंड द लॉस्ट वे. एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर नीडलेस, यूजलेस, वर्थलेस अगर यूज़ हुआ है तो इंटेरोगेटिव जो होगा आपका उसमें चेंज करते टाइम व्हाट को यूज़ करना है. कैसे करना है देखते हैं. इट इज़ नीडलेस टू वर्क नाउ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला नीडलेस वगैरह जो भी है, तो देखिए आपको व्हाट लगा देना है. लगा दिया. व्हाट इज़ द नीड टू वर्क नाउ. नीडलेस को हटा देना है ना हमें, तो नीड. ठीक है, और व्हाट लगा दिया. इस तरह से होगा. इंटेरोगेटिव में अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमारे 21 मिनट्स का वीडियो हो गया है ये. तो एक्सरसाइज ये मैं नेक्स्ट वीडियो में रखती हूँ अब. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज.